हेलो, टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम revolves around the different subjects are proposed by the board and universities। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व्स होता है, घूमना। ये क्या किया जाता है कि जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है ये दिया जाता है बोर्ड्स के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द सब्जेक्ट इज़ गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। इट मीन्स लर्नर्स हैव नथिंग टू से अबाउट द चॉइस। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होगा उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो सीखने वाला होता है उसकी कोई भी वो इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, अपनी राय वगैरह नहीं दे सकता। द करिकुलम इज़ मोर रिगिड एंड डेफिनेट बट इट हेल्प्स द लर्नर टू अचीव एम एंड ऑब्जेक्टिव। इट प्रिपेयर दैम फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। करिकुलम इसका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, रिगिड होता है, कठोर, बड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट होता है, डेफिनेट होता है, पक्का होता है, पर ये मदद करता है लर्नर की उसके जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं उन्हें हासिल करने में। ये तैयार करता है उनको नॉलेज को हासिल करने के लिए। मेरिट्स क्या हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के? मेरिट्स का मतलब होता है क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के। फर्स्ट है अपडेट कंटेंट्स, सेकंड है स्पेशलाइज सब्जेक्ट मैथड, थर्ड है प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम, फोर्थ है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, फिफ्थ है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इन मेरिट्स को। फर्स्ट है अपडेट कंटेंट्स। द स्कीम ऑफ स्टडी इज़ प्रपोज्ड बाय हायर अथॉरिटी। जो स्कीम होती है पढ़ाने की वो हायर अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। द कंटेंट्स प्रोवाइड आर विद इन सब्जेक्ट एरिया, मतलब जो भी कंटेंट, जो भी सिलेबस होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो यूनिवर्सिटीज़ हायर अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं, पर वो सब्जेक्ट में ही होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। और इससे थोड़ी मदद मिलती है, आसान हो जाता है पूरे कंसेप्ट को, पूरे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है उसे समझने में। नेक्स्ट है स्पेशलाइज सब्जेक्ट सेंटर। द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज़ क्लियरली डिफाइंड। जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है इसका जो स्कोप होता है, इसके जो बोल सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है कि क्लियरली डिफाइन होता है इसका। द सब्जेक्ट मैथड प्रीडिटरमाइन एंड डिफाइन। सब्जेक्ट जो मैथड होता है ये निश्चय होता है, डिफाइंड होता है। द क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैथड हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो सब्जेक्ट मैथड की स्पष्टता होती है वो हेल्प करती है एजुकेशनल एम्स, ऑब्जेक्टिव्स को समझने में। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम। ईच सब्जेक्ट प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड अलॉटेड अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। हर एक सब्जेक्ट का पहले से ही निश्चय किया जाता है, उसकी प्लेस, उसकी जगह और उसका जो टाइम होता है उसको। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स और contents of information are presented in a systematic manner। कॉन्सेप्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सिस्टमैटिक मैनर से, सिस्टमैटिक वे से प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स इन क्विक लर्निंग, और ये मदद करता है जल्दी सीखने में। नेक्स्ट है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। द वेरियस सब्जेक्ट इन द करिकुलम आर ऑर्गेनाइज इन सिंपल मैनर। जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको करिकुलम में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेट किया जाता है सिंपल वे से। दिस हेल्प इन ईजी अंडरस्टैंडिंग, और यही मदद करता है आसानी से समझने के लिए। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। अभी हम पढ़ेंगे क्या नुकसान हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के। फर्स्ट है नैरोली फ्रेम, सेकंड है बुकिश एंड थियोरेटिकल, थर्ड है मोर रिगेड, फोर्थ है नेग्लेक्ट कल्चरल हेरिटेज, नेक्स्ट है एम्फेसिस स्ट्रेस ऑन मेमोरी, नेक्स्ट है नेग्लेक्ट मॉरल एजुकेशन, नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड। आगे हम इन डिमेरिट्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन।
फर्स्ट है नैरोली फ्रेम। द प्रेजेंट करिकुलम इज़ नैरोली फ्रेम। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ये नैरोली फ्रेम्ड होता है, मतलब इसका जो लिमिटनेस, इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, कम होता है। ओनली नॉलेज गिविंग आइटम्स आर इंक्लूडिंग इन इट। वही आइटम्स प्रोवाइड करते हैं इसमें जिससे ज्ञान प्रोवाइड हो। इट्स मेन एम इज़ टू पास द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन। मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं इसमें। इसका मेन काम होता है कि एग्ज़ाम पास करना और तैयार करना स्टूडेंट को अगली स्टेज के लिए, एजुकेशन की नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट है बुकिश एंड थ्योरेटिकल। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ आल्सो नोन एज बुकिश करिकुलम। बुकिश का मतलब होता है जो किताबों पे ही डिपेंड हो, किताबी हो। थ्योरेटिकल होता है लिखित, जो बुक्स में लिखा हुआ होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर एम्फेसिस दिया जाता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं, फोकस नहीं किया जाता है। इसमें बुकिश थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट गिव्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही देता है स्टूडेंट को। जो बुकिश नॉलेज होती है, किताबों की जो ज्ञान होता है वही प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। इट लैक्स प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें कमी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। नेक्स्ट है मोर रिजिड। द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज़ मोर रिजिड। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर डिफरेंट कोर्सेज। एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, क्राफ्ट एट्सेट्रा आर मोस्टली नेगलेक्टेड। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी प्रबंध नहीं होता है, अलग अलग कोर्सेज नहीं होते हैं, ना अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, क्राफ्ट, ये सब कुछ, इन सबको क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट का ही, सब्जेक्ट के रिलेटेड ही नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसका ही सिलेबस होता है, उसका ही करिकुलम होता है। नेक्स्ट है नेगलेक्ट कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं उनको अनदेखा करना। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना। In this type of curriculum, there is no place for traditions, customs, craft, art, music and spiritual values, etc. इस टाइप के करिकुलम में कोई भी जगह नहीं होती है ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की, क्राफ्ट की, आर्ट की, म्यूज़िक और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं उनकी। मतलब जो कल्चर होता है, संस्कृति के रिलेटेड कुछ भी होता है, नॉलेज जो प्रैक्टिकल काम होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बोल सकते हैं उनके बारे, उनकी जहाँ इसमें कोई भी जगह नहीं होती है, उनको अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मेमोरी। ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्क इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, एम्फेसिस इज ऑन मेमोरी। बहुत सारा काम होता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में और इस पर सिर्फ मेमोरी पे ही एम्फेसिस किया जाता है। एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस करना। टू लर्न मटेरियल फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड गाइड, मतलब मेमोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किताबों से सीखो मटेरियल को और गाइड से सीखो। नेक्स्ट है नेगलेक्ट मोरल एजुकेशन। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम नेगलेक्ट मोरल एजुकेशन। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या करता है, जो मॉरल एजुकेशन होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उन सबको नेगलेक्ट करता है, अनदेखा करता है। इट्स रिजल्ट इन डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों में इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं बच्चे।